नुकसान हो गया है। बहुत इधर भी नुकसान हो गया, इधर इस साइड भी नुकसान हो गया। ना सरकार की तरफ से इतना कवर्ड शेड है कि भी इतने सारे माल एक साथ उसको कवर्ड शेड में रखा जाए। जमींदारों को किसी का किसी वैसे ही सब पे तिरपाल विरपाल टक्के सब उठते रहते हैं। ये तो थोड़ी बहुत जगहों को जो करके उठते हैं ना, वो रह गया, कोई नुकसान इससे लग सकता नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है मंडी का। और 2 लाख कट्टे के लगभग यहाँ परचेज हो चुकी है। अभी तक 4 या 5 हजार कट्टे मुश्किल से लिफ्टिंग हुए हैं। ये नुकसान हुए, आग लग गई है, फसल उड़ गई है, बहुत नुकसान हुए लोगों को, कई जगह हुआ है सर। हाँ, परेशानी तो होती है, लेकिन जो हमारे पास साधन होते हैं, माल का उठान टाइम पे होता नहीं है, जिससे किसान भी सफ़र करता है, उसको पेमेंट नहीं मिल पाती। लिफ्टिंग हर साल पुअर पे पुअर होती चली जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ सेक्टर 16 की अनाज मंडी में। वैसे तो यहाँ पर फरीदाबाद में हीट वेव अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते बहुत भयानक गर्मी रही, लोगों का गर्मी से बेहाल रहा, लोग बड़े ही परेशान थे। लेकिन कल रात को आंधी आई, तूफान आया और साथ में बारिश भी आई थी। आंधी तूफान बारिश से जो यहाँ की अनाज मंडी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और यहाँ पर जो लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो नुकसान है वो कितना हुआ, क्या हुआ। अंकल, यहाँ पे जो कल देर रात ये बारिश आई थी, क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पर? बारिश हुआ, गेहूँ भीग गया। गेहूँ भीगने के बाद हम लोग को आँख में धूल मट्टी चला गया, हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ गया। अच्छा सा खराब बहुत पड़े हुए हैं गेहूँ। हाँ, बहुत नुकसान हो गया है। बहुत इधर भी नुकसान हो गया, इधर इस साइड भी नुकसान हो गया। देखो अभी उठ ही रहा है, वहाँ पे नुकसान हो गया। बहुत माल गीला हो गया है। बहुत माल गीला हो गया है। नुकसान इतना है कि मत पूछो। हम लोग को आंधी तूफान में दिखाई नहीं पड़ने लगा, इतना आंधी तूफान आ गई। नाम क्या है? मेरा नाम उदय कुमार यादव जी है। अच्छा, यहाँ पे अनाज मंडी पे आप हमेशा काम करते हो? अभी कर रहे हो? जब से ये शुरू हुआ है तब से तो हमेशा कर रहा क्या हूँ। अब की बार ज्यादा नुकसान हुआ है या पहले कभी हुआ? नुकसान नहीं हुआ। जो बारिश आई थी, मैं बताऊंगा, मैं जो जमींदार हैं, ये तिरपालों से सब तरीके से ढक दिया गया है और कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ना जमींदारों को किसी का किसी वैसे ही सब पे तिरपाल विरपाल ढक के सब ओके हो गया है। ये तो थोड़ी बहुत गेहूँ जो बिखर गए हैं, जो जैसे कट्टे उठते हैं ना, वो रह गए, कोई नुकसान 1 से लाख तक का नहीं है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है मंडी में। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या प्रशासन के यहाँ पे जो चीजें हैं वो ठीक है इसको सही करने के लिए अनाज को? प्रशासन का सारा व्यवस्था एक बहुत मिनट। बढ़िया है। अपनी खरीद से लेकर और उठाव तक लेकर सब चीज़ बढ़िया है। जो अनाज खराब हुआ है वो कहाँ पे है? नहीं, खराब कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। एक दाना भी खराब नहीं हुआ। दाना क्यों खराब होगा किसान का? किसी का भी कोई एक दाना भी खराब नहीं है। किसी का भी कोई दाना खराब नहीं है। आप यहाँ पे क्या करते हो? जमींदार हो क्या? हम आड़ती हैं, जमींदारी हैं। आओ जी, इनका भी गेहूँ आया हुआ, इनका भी एक दाना कोई खराब नहीं हुआ। ये दाना सब बढ़िया आया हुआ, सब चीज़ कोई खराब नहीं। बारिश हुई है, हल्की हुई, हाँ। उससे कोई नुकसान है ही नहीं, ना के बराबर। जो आंधी तूफान आया वही है बस, और कुछ नहीं। आंधी तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। गेहूं का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, गेहूँ के दाने में, गेहूँ के कट्टों पे कोई 1% भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ना तो इतना ही पानी था, ना कहीं था। आप देखोगे कहीं कुछ भी नहीं है, और सब जगह तिरपाल ढका हुआ है। गेहूं का गवर्नमेंट का 1 पैसे का नुकसान नहीं है। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं जो कि अनाज मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए आए हुए हैं। अंकल, ये अनाज बेचने के लिए आप कब आए हो? कितना अनाज है आपका? करीब ऐसा होगा 100 मन। 100 मन। इसका पूरा आपको कितना मिल जाता है? यहाँ से ये 2425 रुपये के रेट के हिसाब से मिलेगा कुंटल का। अब 100 मन अनाज है, लगा लीजिए आप। पर ये कि बिना अनाज के, बिना किसान का गुजारा नहीं है। बिना अनाज के, बिना खेती के। खेती करनी बहुत ज़रूरी है। समय पर अगर खेती होती रहे तो ठीक है, वरना बिना बरसात में कई बार दिक्कत भी आ जाती है। बरसात आने फसल खराब भी हो जाती है, गिर भी जाती है फसल, नुकसान भी हो जाता है। यही बात है। आप कोई और जॉब भी करते हो या अपने खेती बाड़ी से काम चला? सिर्फ खेती बाड़ी से ही काम चलता है हमारा, दूसरा कोई काम नहीं है। फिर जैसे बारिश आती है जब, तो बड़ी दिक्कत आती होगी आपको? दिक्कत क्या, सारी दिक्कत आती है बरसात में। तो अनाज भी भीग जाता है, अनाज खराब भी हो जाता है।
कई समस्या होती है किसान को। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे बारिश आई है, बारिश में ये अनाज भीग चुका है, इसका क्या आपको कोई नुकसान होगा या आपको पूरे पैसे दे देंगे? नहीं, हमको तो पूरे पैसे मिलेंगे। तो किसान तोलने के बाद ये जाने बिना तोले तो हमारा नुकसान होगा, नहीं तोलता है तो तोलने के बाद इनका नुकसान होता है। किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? किसानों के लिए कहना क्या, किसानों को सरकार मदद देवे, जो भी कोई बात है कोई नुकसान की भरपाई करे। जो कोई नुकसान होता है किसान का खेती में होता है या बरसात से होता है या ओलों से होता है, किसी तरह बहुत नुकसान होते हैं किसानों के। तो खुश हो आप सरकार से? किसान सरकार किसान तो वहाँ खुश है जहाँ उसको उसकी समस्या सुनी जाएगी, हाँ, उसको सुझाव धैर्य जो किसान उसको समस्या सुने सरकार, तो वहाँ खुश है। अभी जैसे अभी आंधी तूफान आई, कई लोगों की फसलें जलकर राख हो गई। बहुत बहुत कई जगह हुआ अभी ऐसा, तो कई जगह नुकसान हुए, आग लग गई है, फसल उड़ गई है, बहुत नुकसान हुए लोगों के, कई जगह हुआ है ऐसा। आपका मतलब आपके कितने बच्चे, क्या पूरा खेती बाड़ी करते हैं वो भी? खेती बाड़ी में दोनों बच्चे खेती बाड़ी के काम है और कोई काम नहीं है। मतलब किसानों के लिए कोई दो बात कह दो। अब कह तो दी और क्या कहना है, सब किसानों के लिए ही कही है, किसान के लिए ही घाटा नुकसान होता है। ये बरसात से, आंधी से, तूफान से, आग से किसानों को नुकसान होता है, सरकार को थोड़ी होता। नाम क्या है आपका? मुल्क राज। मुल्क राज। सेक्टर 16 अनाज मंडी के जो आड़ती के अधिकारी हैं वो राजकुमार जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि अंकल ये जो अनाज है ये कहाँ पे सरकार जैसे इसे खरीदती है, तो ये कब आता है मंडी में, कब बेचा जाता है, एक बार बताइए थोड़ा। सुबह से शाम तक आता रहता है जी, और जो है गवर्नमेंट खरीद के अपने गोदामों में बेच देती है। अब ये अनाज कब आता है, मतलब जब कटती है? जब फसल कटती है जब आता है। और इसका कितना फायदा होता है आप हमें हमें या किसानों को? ये है कि पास के पास गैल गवर्नमेंट खरीद लेती है, अपने खेत में से ही लेके आ जाते हैं, तो फायदा ही फायदा है। और ये जो ये पूरा ये जो ये है कहाँ पर जाता है, जैसे इन्होंने बताया FCI गोदाम? जहाँ इनके एजेंसी के गोदाम है वहाँ जाता है गोदामों में। अच्छा, एक तो DFSC के गोदाम भी हैं और एक जो FCI गोदाम भी है, दोनों जगह जाता है। FCI के गोदाम। हाँ जी। और ये जो अनाज है ये कब मतलब जैसे भेजा जाता है तो आपको इससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ तो होता होगा। हमें इस पे कमीशन मिलती है जी। अच्छा, कितना % मिलता 46 रुपये कुंटल। 46 रुपये क्विंटल। अब जैसे बारिश आंधी तूफान आते तो क्या, चलो अभी तो इतनी नहीं हुआ नुकसान, लेकिन अगर आगे कभी इतनी तेज आती तो परेशानी होती है? हाँ, परेशानी तो होती है जी, लेकिन जो हमारे पास साधन होते हैं तिरपाल वगैरह के, उन्हें ढकवाते हैं। रात भी हमने जो है सब ढेरी इन पे ढकवाए थे। बल्लमगढ़ की अनाज मंडी के जनरल सेक्रेटरी नरेश हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पर ये समस्या है, जैसे खुले में अनाज पड़ा है जिसके कारण यहाँ पर जो अनाज है वो कई टन खराब भी होता है, उसको लेकर उनकी क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये जो यहाँ पे अनाज है ये हमेशा ऐसे खुले में पड़ा रहता है क्या? जब फसल होती है तब देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में माल एक साथ स्पीड से आता है। अब क्या है क्या मशीनी युग आ गया, मशीनों से जो फसल पहले 2-2.5 महीने चलती थी अब वो फसल ही 15 दिन की रह गई। तो अब मंडी में इतनी जगह है नहीं, ना सरकार की तरफ से इतना कवर्ड शेड है कि भी इतने सारे माल को एक साथ उसको कवर्ड शेड में रखा जाए, तो इसलिए खुले में भी रखना पड़ता है जब स्पीड से माल आता है। तो फिर ये जो अनाज है क्या हमेशा ही रहता है ऐसे खुला, कभी इसके लिए कभी किसी ने कोशिश? नहीं, ये तो अभी फसल है, अभी चल रही है तो 1 महीने में उठ जाएगा सारा। ये हमेशा नहीं रहता है ऐसा, ये तो अब जब फसल चलती है उसी दौरान इतना माल यहाँ पर रहता है, अदरवाइज तो शेड खाली पड़े रहते हैं। ये जो अनाज है ये कहाँ पर जाता है पूरा इकट्ठा, किसान यहाँ पर बेचता है क्या पूरा? किसान देखिए, किसान अनाज अपने खेतों से कटवा के उसको अनाज मंडी में लेके आता है। जो प्रोसेस है मंडी में उसको हम अगर उसको साफ़ करके जब हम सरकार को ऑक्शन होता है और वो कट्टों में भर के सिल के हम अपना शेड में लगा देते हैं, क्योंकि जगह की शॉर्टेज होती है। लिफ्टिंग की समस्या हमेशा से रही है और वो बहुत ही पुअर फैसिलिटी है लिफ्टिंग के लिए। माल का उठान टाइम पे होता नहीं है, जिससे किसान भी सफ़र करता है, उसको पेमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि सरकार बिना लिफ्टिंग के पेमेंट किसान को नहीं करती है और किसान को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि गेहूं का उठान जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे कि किसानों को पैसे आ सके उनके खाते में और किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सके। जैसे कल बारिश हुई, आंधी आया, तूफान आया, कि कितना अनाज खराब हुआ होगा आपके हिसाब नहीं मैम, इतनी तेज़ कोई बारिश नहीं थी और ऐसी बारिश से गेहूं का कुछ नहीं बिगड़ता है। और लेकिन अब जैसे अगर मौसम तेज गर्मी बारिश आ जाती है तो उससे बेसिकली नुकसान होता है, और उसमें ना सरकार का नुकसान होता है ना किसान का होता है, वो व्यापारी का नुकसान होता है। इसलिए ही हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिफ्टिंग को, उठान को, गेहूं के उठान को तेज़ी से कराया जाए। और यहाँ पे आप कब से काम कर रहे हो? मैं यहाँ पर 1996 से बैठा हूँ। मैं 1996 से मैं कर रहा हूँ। हमारी थर्ड जनरेशन इस काम में आ गई जब से मंडी यहाँ शिफ्ट हुई है। पहले शहर में लगती थी मंडी, और सन 78 से जब से मंडी यहाँ पर शिफ्ट हुई है तब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पहले में और अब के में कुछ अंतर लगा है आपको? मैम, लिफ्टिंग की समस्या जैसी आज से 40 साल पहले थी ऐसी ही आज है। लिफ्टिंग हर साल पुअर पे पुअर होती चली जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वो लोग ठेका ले लेते हैं, उनके पास गाड़ियाँ इतनी होती नहीं हैं, और फिर आड़ती को ही सफ़र करना पड़ता है। वो अपने पैसे लगा के वो गाड़ियों का इंतज़ाम करता है, उसको भेजता है, उसको पैसे 6-6 महीने उसको गाड़ियों के पैसे नहीं मिलते। तो सरकार से हम हर बार यही होता है, लेकिन फसल आती है, आप लोग जैसे मीडिया कर्मी भी फसल में आते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन ना आज तक उसका समाधान हुआ है और ना मेरे को लगता है कि कोई कर पाएगा, क्योंकि हर साल यही समस्या रहती है लिफ्टिंग की, और ना उसका कोई समाधान होता है। जब हम लोग आड़ती भी अब अपनी गलती मानते हैं कि जब फसल आती है तब तो हम लोग इसको मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भी भूल जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे जिनके पास अपनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, और उनको टाइम बाउंड करे, उनके ऊपर पेनल्टी लगाए। अगर वो माल 2 दिन में 3 दिन में नहीं उठाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन आज आप एक चीज़ देखिए, 1 तारीख से लिफ्टिंग परचेज चालू हुई है और 2 लाख कट्टे के लगभग यहाँ परचेज हो चुकी है। अभी तक 4 या 5 हज़ार कट्टे मुश्किल से लिफ्टिंग हुए हैं, बाकी 1,95,000 कट्टे मंडी में, और ज़्यादातर वो खुले में पड़े हैं। कल की बारिश तो बहुत कम थी, अगर दोबारा तेज़ बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकेगा, और वो व्यापारी का नुकसान होगा, ना कि सरकार का होगा, ना किसान का होगा। व्यापारी को ज़्यादा जूझना व्यापारी पड़ेगा। को सरकार क्या कहेगी, ये खराब हो गया हम नहीं लेंगे, किसान अपना तोल के चला गया, तो उसमें व्यापारी को ही नुकसान होगा। तो इसलिए हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिफ्टिंग के, गेहूं के उठान को, इसमें तेजी लाई जाए। मतलब जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये लिफ्टिंग का है। लिफ्टिंग का है मैम, और कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गेहूं के उठान की है। क्या लिफ्टिंग को लेकर कभी यहाँ कोशिश की गई प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने की? कभी कोई धरना या फिर कोई गया? देखिए, हर साल यही समस्या रहती है। हम डीसी से भी मिले लास्ट ईयर भी, और चंडीगढ़ सीएम विंडो पे भी हमने कंप्लेंट डाली, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, कमाल की बात, हमने लास्ट ईयर कंप्लेंट डाली थी, उसके समाधान के लिए सीएम ऑफिस से कल 3 दिन पहले पिछले साल की कंप्लेंट का, उसके सॉल्यूशन के लिए 3 दिन पहले जवाब आया है। मतलब कि पिछले साल के लिए। अब बताइए, प्रशासन की इससे ज़्यादा उदासीनता क्या होगी कि 1 साल बाद उसका जवाब मिल रहा है हमें कि उस समस्या को सुलझाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें अफसर ट्रांसपोर्टर की मिली भगत है। वो अपने 5-7 गाड़ियाँ होती है, वो उन्हीं से उठाना चाहता है, दूसरे को ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाले को पैसे नहीं देना चाहता, और ये अफसर उनकी मिली भगत से, और ये सब चल रहा है, और जिससे कि व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या यहाँ पे भी कभी आते हैं इस चीज़ों को देखने के लिए कि हाँ अनाज मंडी की कैसी हालत है? क्या नहीं, आज भी अफसर आए हैं चंडीगढ़ से, देख के चले गए, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने कोशिश भी नहीं की है इसको? कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, हम करेंगे, अब करने में तो बस करते ही हैं, फिर सब लोग कहकर ही रह जाते हैं। कहकर रह जाते हैं, प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब जमीनी विकास नहीं हो पाता, बस कागजों में रह जमीनी जाता स्तर पे कुछ नहीं हो रहा, केवल पेपर वर्क चलता है। मैं अब बता रहा हूँ ना, बस सीएम विंडो, जो सैनी साहब हमारे ये कहते हैं कि 24 घंटे में समस्या का समाधान होगा, 1 साल बाद मार्केट कमेटी के अधिकारियों को मेल आ रही है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, जब अगली फसल चल गई है। तो इससे ज़्यादा तो मैं इस सरकार की
उदासीनता के बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता मैं। देखिए, जो ये इन्होंने बताया कि जो लिफ्टिंग की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे व्यापारी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और किसान जो इतनी मेहनत करता है, अपनी दिन रात की मेहनत करके अनाज को बेचता है, उसके लिए ये बड़ी समस्या है। इसको सुलझाने के लिए उनका कहना है कि हमारी इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और हमारी बात को आगे रखा जाए, ताकि जो विकास है वो संपूर्ण हो सके, अनाज बेकार ना जाए, किसान की मेहनत बेकार ना जाए। क्योंकि आंधी बारिश की समस्या गर्मियों में हमेशा बनी रहती है, जो लोगों को सताती है। तो इस परेशानी से तुरंत लोगों को राहत दी जाए।